तो दोस्तों आप लोग का बहुत दिन से वेट था कि कोई भी वीडियोस जो है ना वो नहीं आ रहे हैं चैनल पे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे न्यू ट्रेन का यहाँ पे स्टार्टर जो है ना वो हो चुका है। आप लोगों ने कई सारी जगहों देखे होंगे, कई सारे आर्टिकल में आप देखे होंगे कि बहुत सारे यहाँ पे न्यू ट्रेन की जो जानकारी है ना, जो डिटेल है वो यहाँ पे सेंड किया जा रहा है। तो खैर आपको भी बहुत से जल्द उन सारी नई ट्रेनों की जो डिटेल है ना वो आपके सामने आने वाली है। और उससे पहले आप सभी लोग को पता होगा, जैसा कि अभी आप टाइटल और थंबनेल से यहाँ पे जान गए होंगे कि भाई फाइनली न जाने कितने सालों के बाद जो वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी ट्रेन थी, जयपुर को हमारे पूर्वांचल को कनेक्ट करती थी, यानी गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन, जिसके नाम में ही एक ऐसी वर्ड छुपा है जिसमें बहुत ऐसे मिडिल क्लास के फैमिली जो लोग हैं वो इस ट्रेन में जर्नी करते हैं। और आज से यानी आप कह सकते हैं कि 29 जून से इस ट्रेन में ना आपको एक अच्छा खासा कंफर्टेबल आपको एक ट्रेन जर्नी जो है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। खैर यहाँ पे मऊ स्टेशन पे बारिश जो है ना वो बहुत ही तेज़ यहाँ पे ना हो रही है, और इसके चलते यहाँ पे यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे आप देख सकते हैं कि यात्रियों से बनी हुई 3 सेट बहुत यहाँ पे कम है। कुछ दूर पे ही आपको यहाँ पे यात्रियों से बनी 3 सेट देखने को मिलेंगे। और अभी आप जैसा कि प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे देख रहे होंगे कि कोच डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पे एक ऐसी यह गरीब नवाज एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसमें आप कह सकते हैं कि सेकंड एसी का जो कोचेस है ना वो यहाँ पे नहीं लगता था। इस ट्रेन में केवल मैं आपको बताऊं तो केवल आपको पहले ICF कोचों में केवल थर्ड एसी का कोच लगते थे, और एक आपका थर्ड एसी कम आपका फर्स्ट एसी का कोच यहाँ पे लगता था। लेकिन फाइनली अब जाकर यात्रियों के लिए, यात्रियों को देखते हुए, यात्रियों की सेफ्टी को देखते हुए रेलवे ने यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जोन ने इस ट्रेन को आज से LHB कोचेस के साथ जो ट्रेन है ना वो अब यहाँ से चल रही है। यानी आप कह सकते हैं कि 29 जून से गरीब नवाज एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो अब LHB कोचों के साथ यहाँ पे चलने वाली है। तो चलिए फाइनली ट्रेन जो है ना वो आ रही है, और जिस तरह से आप यहाँ पे पूरे स्टेशन पे यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, भाई बहुत ही एक भीड़ इस ट्रेन को लेकर ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक वन ऑफ द मोस्ट ऐसी ट्रेन है जो कि पूर्वांचल को अजमेर और जयपुर को ना यहाँ पे कनेक्ट करती है। वैसे अगर आप देखेंगे कि गोरखपुर से भी बहुत सारे यहाँ पे ट्रेन हैं जो जयपुर को कनेक्ट करती है, लेकिन पूर्वांचल की केवल एक यही ऐसी एक ट्रेन है जो जयपुर को यहाँ पे अजमेर को कनेक्ट करती है, हमारे पूर्वांचल को। और आज से इस ट्रेन में LHB कोच लग जाने की वजह से इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड जो है ना उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। आप कह सकते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच का जो सेक्शन है, यानी वाया आप कह सकते हैं मुरादाबाद बरेली होते हुए जो ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है ना, अब ये थोड़ी सी इसकी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अब इस ट्रेन में लग चुके हैं LHB कोच। अगर आप LHB कोच नहीं जानते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप LHB कोच की जो है यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो आप देख सकते हैं। तो फाइनली भाई आज प्लेटफॉर्म संख्या 3 पे बिल्कुल इंडिया के मोस्ट हाईएस्ट स्पीड के साथ WP5 लोकोमोटिव के साथ हमारी जो ट्रेन है गरीब नवाज एक्सप्रेस भाई आ रही है। आप क्या लीजेंडरी WP5 लोकोमोटिव के साथ भाई आप देख सकते हैं गाज़ियाबाद क्षेत्र का WP5 है। और भाई ये देखिए मस्त लीजेंडरी किशनगंज अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस भाई, इस ट्रेन को ऐसे कोचेस मिले हैं भाई, बिल्कुल नए चमचमाते कोचेस यहाँ पे मिले हैं। आपको ट्रेन में कौन कौन से कोचेस लगाए गए हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप पूरा ट्रेन का यहाँ पे अराइवल देखिए, ट्रेन की डिपार्चर के टाइम आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है ना वो आपको मिलेंगे ट्रेन के डिपार्चर के टाइम। और भाई इस नए ट्रेन को देखकर जो लोग गरीब नवाज एक्सप्रेस को वोट करने वाले आए थे वो लोग सोच रहे थे भाई ये गरीब नवाज ही है ट्रेन या फिर कोई और ट्रेन है। भाई आज से ट्रेन, मैंने भी बहुत सारे लोगों को बताया कि आज से ट्रेन ये ऐसे कोचों के साथ चलेगी, इसमें आपको सेफ्टी और एक मोस्ट कंफर्टेबल आप जर्नी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आपको पूरे चलिए लेके चलते हैं आगे की साइड, और ये है इसका EOG क्लास जो कि हॉग ऑन जनरेशन इसे कहते हैं। आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक नई नवेली जो चमचमाती यहाँ पे एक कंफर्टेबल जो कोच है ना इस ट्रेन में गरीब नवाज में लग चुके हैं। और भाई आज पहले ही दिन आप
WV5 लोकोमोटिव के साथ जो ट्रेन है वो यहाँ पे हॉल कर रही है। आपको इन टू इन इस ट्रेन को है ना यहाँ पे हॉल करने वाली है गाज़ियाबाद का WV5 लोकोमोटिव। चलिए और आगे की साइड चलते हैं और देखते हैं। फ़िलहाल पूरी तरीके से मऊ स्टेशन पे भाई बारिश है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है फ़िलहाल, और अभी ट्रेन जो है अब यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का यानी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो भाई ये एक ऐसी ट्रेन है अब यहाँ पे ये बन चुकी है ना भाई जो बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन का जो सिग्नल है यहाँ पे हो चुका है और ट्रेन यहाँ से बिल्कुल अब निकलने के लिए तैयार है। और आपको डिपार्चर के टाइम आपको दिखाता हूँ और बिल्कुल यहाँ पे ट्रेन की सिग्नल हो चुकी है। अब ट्रेन यहाँ से डिपार्चर के लिए रेडी है और आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन से इसमें कोचेस इस ट्रेन में लगाए गए हैं और कौन से कोचेस इस ट्रेन में नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर मेरा B2 में है और इस ट्रेन में B2 नहीं लगा है तो क्या करें। तो भाई चलिए आपको पूरा जो है ना वो दिखाते हैं कौन से कोचेस हैं कौन से कोचेस नहीं हैं। अभी आगे आप देखे होंगे कि एक EOG का क्लास है और पीछे यहाँ से कह सकते हैं कि आप एक फ़र्स्ट AC का कोच है। इस ट्रेन में टोटली एक फ़र्स्ट AC का कोच दे दिया गया है जिससे यात्रियों को बहुत ही यहाँ पे सुविधा होने वाली है। और ये रहा अब इस ट्रेन का यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि A2, यानी इस ट्रेन में आपको एक फ़र्स्ट AC और आगे की साइड एक A2 और यहाँ पे भी आपको एक सेकंड AC का कोच देखने को मिलेगा, यानी आप दो सेकंड AC आगे कोच कह सकते हैं। और यहाँ से है इस ट्रेन का थर्ड AC यानी B1 का कोच। इस ट्रेन में आप कह सकते हैं कि केवल एक ही ऐसा कोच है जो थर्ड AC का कोच लगाए गए हैं। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं थर्ड AC इकनॉमी के कोच 1 और ये रहा थर्ड AC इकनॉमी के कोच 2 और इसके आगे जो है वो देखते हैं कौन से कोचेस लगाए गए हैं। और ये रहा थर्ड AC इकनॉमी के कोचेस 3 जो कि एक पुरानी कोच यहाँ पे ऐड किया गया है। और ये है थर्ड AC इकॉनमी के कोच 4, यानी ये भी जो कोचेस है वो थोड़ी सी नए हैं। और ये है थर्ड AC इकॉनमी के कोच 5, यानी आप टोटली कह सकते हैं कि इस ट्रेन में थर्ड AC इकनॉमी के 5, B1 का 1, सेकेंड AC का 2, फर्स्ट AC का 1 और ये है स्लीपर क्लास 1। टोटल इस ट्रेन में स्लीपर क्लास देखते हैं कितना है और ये है स्लीपर क्लास 2, जैसा कि आप मेंशन भी की गई है यहाँ पे हर कोच पे आपको मेंशन भी किया है कि कौन से कोचेस हैं। और ये है स्लीपर क्लास का S3 कोचेस जो कि एक अच्छी खासी मुझे तो दिख रही है। और ये है स्लीपर क्लास का S4 कोच जो कि बिल्कुल यहाँ पे न्यूलीफाइड है। और ये है स्लीपर क्लास का S5 कोच, बिल्कुल यहाँ पे भाई देख सकते हैं ये भी जो कोचेस है वो भाई न्यू हैं। और ये है स्लीपर क्लास का S6 कोच जो कि काफ़ी पुराना यहाँ पे इस कोच को ऐड किया गया है। और ये है भाई स्लीपर क्लास का S7 कोच जो कि बिल्कुल यहाँ पे है न्यूलीफाइड है। ये भी कोचेस आप मैक्स जर्नी जो है ना वो कर सकते हैं। और पीछे के साइड आपको केवल पूरे जनरल देखने को मिलेंगे। एक जनरल का कोच पीछे है और एक और जनरल कोच का जो है ना वो यहाँ पे है, यानी 2 जनरल कोच अभी तक देखा। और इसके बाद से यहाँ पे 3 जनरल के कोच भी इधर हैं और आई थिंक 4 जनरल कोच भी हैं और एक SLRD का कोच है। यानी आप टोटल इसमें बोल सकते हैं कि एक फर्स्ट AC, 2 सेकेंड AC A1 A2 और एक नॉर्मल B1 और उसके बाद से थर्ड AC इकॉनमी के 5 कोच और स्लीपर के यहाँ पे 8 कोच और थर्ड AC और जनरल के 4 कोच के साथ पूरी ट्रेन है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन की जानकारी में। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल आप सभी लोगों का।